रात के करीब 2 बज रहे थे। यह पहली बार था जब मैं रात के इस सुनसान समय में कोमल मामी के साथ उनके घर में अकेला था। उस वक्त घर में बिजली नहीं थी, ठंड का मौसम था और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। इस अंधेरे में कोमल मामी का खूबसूरत चेहरा और भी ज्यादा चमक रहा था। वह गहरी नींद में सो रही थी। मामी को वैसे सोता देखकर और उनकी सुकून भरी नींद को निहारते हुए मेरे मन में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। तभी मेरे अंदर कुछ अजीब से विचार उमड़ने लगे। कहते हैं न कि जब रातें अंधेरी होती हैं तो इंसान का खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं खुद पर नियंत्रण खोता जा रहा था। उस दिन मैंने पहली बार कोमल मामी की तन्हाई का फायदा उठाया। कोमल मामी मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी थीं। वह बेहद सुंदर और आकर्षक थीं। उनकी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और मेरे मामा जी अक्सर शहर से बाहर रहते थे। तब से कोमल मामी घर में अकेली रहती थीं। छोटी छोटी बातों पर वह चिंतित हो जाती थीं। जब भी वह मुझे कॉल करती, मैं तुरंत मौके की तलाश में उनके पास पहुंच जाता। मुझे हर समय उनकी बातें सुनने का मन करता था, लेकिन कभी कभी यह बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। इसलिए जब भी मौका मिलता मैं घर से बाहर निकल जाता। उस दिन भी जब मैं स्कूल से लौटा तो देखा कि कोमल मामी घर पर थीं। उनका चेहरा काफी चिंतित दिख रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ मामी? तभी कोमल मामी ने चिंतित होकर बताया कि सुबह से घर में बिजली नहीं है, क्योंकि समय पर बिजली का बिल जमा नहीं किया गया था, इसलिए बिजली काट दी गई थी। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, मामी आपने बिजली का बिल जमा क्यों नहीं करवाया? तो वह बोली, आलोक तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे अजय मामा अक्सर शहर में रहते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हूँ और पूरे घर को संभालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। शायद मैं लाइट का बिल कहीं रख कर भूल गई हूँ, इसलिए उसे जमा करवाना याद ही नहीं रहा और लाइट काट दी गई। जब कोमल मामी ने यह बात बताई तो मैंने उन्हें दिलासा दिया और कहा, मामी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका लाइट बिल जमा करवाने का कोई तरीका निकाल लेती हूँ। इससे आपके घर में लाइट वापस आ जाएगी। यह सुनकर कोमल मामी बहुत खुश हो गई और मैं भूखी प्यासी ही उनके साथ निकल पड़ी। मैंने किसी तरह से मामी का लाइट बिल जमा करवा दिया। इसके बाद वापसी में कोमल मामी मुझे अपने घर लेकर चली गयी। रात होती जा रही थी और अंधेरा चारों ओर फैल रहा था, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई थी। जब हम घर में दाखिल हुए तो अंधेरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जल्दी से अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। अंधेरे में जैसे ही मेरी नजर कोमल मामी पर पड़ी तो मेरे मन में एक विचार आया। मैंने कोमल मामी से कहा, मामी आप बेडरूम में जाकर बैठ जाइए, मैं देखती हूँ कि बिजली के लिए क्या इंतजाम किया जा सकता है। कोमल मामी ने कहा, आलोक मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसीलिए तो तुम्हें अपने साथ ले आई हूँ। यह सुनकर मैंने प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, मामी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आप अकेली नहीं हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बेड पर बिठा दिया। फिर मैंने कहा, बस थोड़ी देर में मैं आती हूँ, आप आराम से बैठिए। जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कोमल मामी ने अंधेरे के डर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गले से लगा लिया। मैं थोड़ी घबरा गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कोमल मामी को समझाया, मामी आप परेशान न हो, मैं बिजली के लिए कोई इंतजाम कर लेती हूँ। मेरी बात सुनकर कोमल मामी को थोड़ी तसल्ली हुई। मैं कमरे से बाहर निकली और सोचने लगी कि कैसे इस अकेलेपन का फायदा उठाया जाए ताकि किसी को कुछ शक न हो और मेरा काम भी हो जाए। कोमल मामी मुझे अपने बेटे की तरह समझती थी और मुझ पर पूरा विश्वास करती थी, लेकिन मैंने अपने इरादों को पूरा करने के लिए एक योजना बनाई। कुछ सोच समझकर मैंने कोमल मामी के जूस के गिलास में नींद की दवा का पाउडर मिला दिया। उस समय बिजली नहीं थी, इसलिए मामी ने जूस का पूरा गिलास पी लिया और मेरे साथ बातें करने लगीं। वह बहुत चिंतित थी क्योंकि उन्हें लगता था कि अजय मामा ने मुंबई में दूसरी शादी कर ली है। जब से मामा गए थे वे खुद से ही कॉल करते थे और वापस आने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। अजय मामा की बात करते करते कोमल मामी रोने लगीं। मैंने जल्दी से उठकर उन्हें गले से लगा लिया और समझाने लगा कि उन्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, अजय मामा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कोमल मामी मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह गहरी नींद में सो जाएंगी ताकि मैं अपनी योजना को पूरा कर सकूं। थोड़ी देर
बाद मामी को गहरी नींद आ गई। वह हरी रंग की साड़ी में सो रही थी और एक परी की तरह लग रही थीं। उन्हें देखकर मेरा मन बेकाबू होने लगा। मैं जल्दी से जल्दी अपना मकसद पूरा करना चाहता था और उनके अकेलेपन का फायदा उठाना चाहता था। पूरी रात मैंने कोमल मामी के घर पर गुजारी। वह दवा के असर से गहरी नींद में सो रही थी और मैंने उस मौके का फायदा उठाते हुए अपने इरादों को पूरा कर लिया। सुबह जब मैं उठा तो खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। मैं कोमल मामी के बिस्तर पर ही लेट गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कोमल मामी उठ चुकी थी और गुस्से से मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ मामी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? एक पल के लिए मेरे मन में यह विचार आया कि कहीं उन्हें इस बात का पता तो नहीं चल गया कि मैंने कल रात उनके साथ क्या किया था। कोमल मामी ने कहा, आधा दिन बीत गया है और आलोक, तुम अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठो और अपने घर जाओ। दीदी तुम्हारे लिए चिंतित हो रही है। मैंने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, अब पिताजी को मुझसे क्या ही काम है, बस इधर उधर का काम बताकर परेशान करते रहते हैं। मैं किसी दूसरे के यहाँ थोड़े ही गया हूँ, आप तो मेरी मामी हो। यह कहकर मैंने कोमल मामी का प्यार से हाथ पकड़ा और अपने पास बिठा दिया। कोमल मामी बोली, ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। रात को तुम मेरे बेड पर क्यों सोए थे? आलोक, यह तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे घर में और भी कमरे हैं, तुम बाहर लॉबी में सो सकते थे। कोमल मामी की बातें सुनकर मैंने शर्म से सिर झुका लिया। लगता था उन्हें बस इतना ही पता था। मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उठकर नहाने चला गया। जब मैं वापस घर के लिए निकला तो माँ बहुत गुस्से में बैठी थीं। वह बोली, आलोक, तुम इतने दिनों से गए हुए थे, आज लौटे हो? मैंने माँ को बताया। कोमल मामी अंधेरे की वजह से बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। अब सुबह के समय मामी के घर में लाइट आ गई है, अब वह ज्यादा दुखी नहीं होंगी। माँ ने कहा, आलोक, तुम्हारी कोमल मामी को छोटी छोटी बातों पर दुखी होने की आदत सी हो गई है। कोमल को लगता है कि अजय भैया ने मुंबई में दूसरी शादी कर ली है। पता नहीं कब उसकी यह शक करने की आदत छूटेगी। कोमल का पति अजय मुंबई में पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करता है और कोमल चाहती है कि हर समय उसका पति उससे मोबाइल पर चिपका रहे। माँ को कोमल मामी के बर्ताव से बहुत शिकायत थी और मैं बस माँ की बात पर सिर हिला रहा था। 3 दिन बीत गए और मैं दोबारा कोमल मामी के घर नहीं गया। मेरा मन इस बात के लिए बहुत उदास था कि कैसे उनके घर जाऊं। फिर 3 दिन बाद जब मैं शाम को दोस्तों के घर से लौट रहा था तो मैंने देखा कि माँ चिकन बना रही थी। मैंने जानबूझकर माँ के सामने कहा, कोमल मामी को चिकन खाना बहुत पसंद है। मामी का घर तो 4 किलोमीटर दूर है, वरना मैं उन्हें दे आता। माँ को कोमल मामी से बहुत शिकायत थी, लेकिन वह उनसे प्यार भी करती थी। यह बात सुनकर उन्हें तरस आ गया। माँ बोली, कोमल मामी का घर कौन सा ज्यादा दूर है? आलोक, गाड़ी ले जाओ तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जाओ, उन्हें चिकन दे आओ। मैं तो इसी मौके की ताक में था। मैंने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, आप टिफिन बांध दो, मैं मामी के लिए चिकन पहुँचा आता हूँ। माँ ने जल्दी से टिफिन पैक कर दिया। मेरा मन खुशी से भर गया। जब मैं कोमल मामी के घर पहुँचा तो वह खाना बनाने जा रही थी। चिकन की टिफिन देखकर वह बहुत खुश हो गईं। उन्होंने मुझसे भी खाने के लिए पूछा तो मैं भी उनके साथ बैठ गया। फिर हम दोनों ने मिलकर चिकन खाया। मैंने कॉफी मंगवा ली थी और घर लौटने का कोई इरादा नहीं था। कॉफी पीते पीते हमने मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर दिया। मैंने फोन करके अपनी माँ से कह दिया कि कोमल मामी ने मुझे जबरदस्ती अपने घर पर रोक लिया है। हालांकि कोमल मामी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने मामी से कहा, आप इतनी पतली होती जा रही हैं, आप ज्यादा खाती पीती क्यों नहीं? कोमल मामी ने कहा, रोज जूस पिलाने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, अब यह जिम्मेदारी मेरी है। फिर मैंने अनार का जूस लाकर मामी को दिया, लेकिन उसमें नशे वाला पाउडर मिला दिया। कोमल मामी ने प्यार से मुझे देखा और कहा, आलोक, तुम जैसा बेटा हर किसी को मिलना चाहिए। तुम्हारे अजय मामा यहाँ नहीं हैं, लेकिन तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो कि मुझे अब कोई समस्या नहीं होती, वरना मैं बैठे बैठे यही सोचती रहती थी कि तुम्हारे मामा के बिना मेरा समय कैसे कटेगा। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। कोमल मामी को क्या पता था कि मेरी इस मदद के पीछे क्या इरादा छुपा हुआ है।
मैं तो हमेशा से अपने मौके की तलाश में रहता था। जैसे ही कोमल मामी ने वह जूस पिया, कुछ देर बाद वह गहरी नींद में सो गईं। मुझे फिर से मौका मिल गया था। मैंने पूरी रात अपने मौके का फायदा उठाया। सुबह जब मैं बहुत थक गया तो लेट गया। कोमल मामी की बात याद आ गई। मैंने जानबूझकर चटाई बिछाकर नीचे लेट गया ताकि मामी को किसी बात पर शक न हो। अगले दिन मैं देर से उठा। जब मैं उठा तो कोमल मामी भी उठ गईं। उन्होंने कहा, आलोक, तुम रात को यहीं रुक गए थे? तुम्हारी माँ बहुत चिंतित होती होंगी। मैंने कहा, नहीं मामी, मैंने माँ को कॉल करके बता दिया था। उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी। माँ तो खुश होंगी कि आपको किसी का साथ मिल गया है, वरना वह हमेशा यही सोचकर उदास रहती हैं कि आप अकेले घर में कैसे समय काटती होंगी। दोपहर करीब 1 बजे मैं घर लौट आया। माँ ने कहा, आलोक, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो, वरना तुम कोमल मामी के नौकर बनकर रह जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा, माँ, आप कैसी बातें करती हैं? वह आपके भाई की पत्नी है, बेचारी अकेली रहती है। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं रोज रात को कोमल मामी के घर जाऊंगा ताकि वह अकेली न रहें। आसपास के लोगों ने बताया है कि उनके गांव में चोरियां बढ़ गई हैं। मेरी बात सुनकर माँ और दुखी हो गई और बोली, ठीक है, तुम रोज रात को कोमल मामी के घर जाया करो, लेकिन सुबह समय पर वापस आ जाया करो। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी छुट्टियों पर बहुत गुस्सा होते हैं। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं सुबह समय पर घर वापस आ जाया करूँगा या फिर कोमल मामी के घर से ही स्कूल चला जाया करूँगा। इस तरह मेरी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होगा। मैंने कोमल मामी के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठा दी थी कि उनके गांव में आजकल लुटेरे चोर ज्यादा घूम रहे हैं। मैंने उन्हें ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियां सुना दी थी, जिन्हें सुनकर कोमल मामी बहुत डर गई थी। हर बार मैं अनार का जूस लेकर कोमल मामी के घर पहुंचता और उसमें नशे वाला पाउडर मिलाकर उन्हें देता। फिर जब वे गहरी नींद में सो जाती तो मैं अपने मौके का फायदा उठाना शुरू कर देता। मैं इस काम से बहुत खुश था और आसानी से कोमल मामी को बेवकूफ बना देता था। अब वे हर रात मुझे अपने घर पर रुकने के लिए कहने लगी थीं। माँ को भी अब कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं रोज स्कूल जाने लगा था। लेकिन मेरे लिए यह सब करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रात को इतनी मेहनत के बाद मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। एक दिन अचानक कोमल मामी को मुझ पर शक हो गया। जब मैं उस रात जूस लेकर उनके कमरे में पहुंचा तो वे बोली, आलोक, मुझे आजकल कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं रात को नशे की हालत में गहरी नींद में सो जाती हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था। आज दोपहर को जब मैं कूड़ेदान में कूड़ा डालने गई तो मुझे एक पुड़िया मिली, जिसे देखकर मैं चौंक गई। उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं समझ गया कि उन्होंने क्या देखा है, लेकिन फिर भी मैंने बेवकूफ बनने का नाटक किया और पूछा, मामी, क्या हुआ? आपने ऐसा क्या देख लिया जो आपको इतना परेशान कर रहा है? पहले तो कोमल मामी ने मुझे तिरछी नजरों से देखा, फिर सिर हिलाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने फिर पूछा, मामी, क्या बात है? आपको क्या मिला है? लेकिन वे बोली, छोड़ो, यह तुम्हारे समझ की बात नहीं है, तुम अभी छोटे बच्चे हो। यह कहकर उन्होंने अनार के जूस का गिलास पूरा पी लिया और मुझसे बातें करने लगीं। मैं मन ही मन खुश हो गया। कोमल मामी मुझे अभी भी एक नन्हा बच्चा समझ रही थी, जबकि मैं हर रात उनके जूस में नशे वाला पाउडर मिलाकर उनका फायदा उठा रहा था। कुछ ही देर बाद कोमल मामी फिर से सो गई और मैं अपने काम में लग गया। मुझे यह सब करने में बहुत मजा आ रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब इतना आसान हो जाएगा। कोमल मामी पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुकी थीं। उन्हें कभी मुझ पर शक भी नहीं हुआ और नहीं उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं उनके जूस में नशे वाला पाउडर मिला रहा हूँ। लेकिन एक दिन कोमल मामी ने कहा, दोपहर को पड़ोस की आंटी आई थी। वह बहुत अजीब बातें कर रही थी। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं हैरान हो गया और पूछा, कौन सी आंटी आई थी और क्या कह रही थी? कोमल मामी बोली, वह आंटी कह रही थी कि उन्होंने रात 12 बजे हमारे घर की खिड़की से कुछ अजीबोगरीब देखा है। उन्हें लगता है कि हमारे घर में कोई लड़का आया था। कोमल मामी की बात सुनकर मेरी हालत खराब हो गई थी।
पिछली रात मैंने अपने दोस्तों को कोमल मामी के घर बुलाया था और सबने मिलकर उनकी नींद का फायदा उठाया था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोमल मामी की नई पड़ोसन आंटी इतनी रात को भी उनके घर पर नजर रख रही होगी। अब मुझे पकड़े जाने का डर सता रहा था। मैंने कोमल मामी से कहा, आप आसपास की महिलाओं को घर में बिल्कुल भी आने न दिया करें। आंटी जानती है कि आप अकेली रहती हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हैं। कल को वे आपके चरित्र के बारे में बातें शुरू कर देंगी तो आप क्या करेंगी? आप उन्हें पहले ही सख्ती से कह दे कि मेरे घर पर नजर न रखा करो। मेरी बात सुनकर कोमल मामी खुश हो गई और बोली, आलोक तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर आज आंटी यह बात कह रही है कि उन्होंने किसी को देखा था तो कल को वे कहने लगेंगी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड मिलने आया था। फिर मैं क्या करूंगी? कोमल मामी के मन में मेरी बात अच्छी तरह बैठ गई। मैंने तुरंत उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोमल मामी आप नहीं जानती, आजकल का जमाना बहुत खराब है। ये आसपास के लोग घर की गृहस्थी बर्बाद करना चाहते हैं। कोमल मामी ने मेरा धन्यवाद कहा और बोली, आलोक तुमने मुझे सही बात बताई है। अब मैं इन आंटी को घर में बिल्कुल नहीं आने दूंगी। मैं कोमल मामी की बात पर थोड़ा हंस दिया। मेरी समझदार कोमल मामी मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही थी और इसी बात का फायदा मैं उठा रहा था। उस दिन के बाद से कोमल मामी ने आंटी से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। अब मामी को किसी भी बात का हल निकालने के लिए सिर्फ मैं ही बचा था। जैसे ही मामी मुझे कॉल करती, मैं तुरंत उनके पास पहुंच जाता। हर रात मैं खुद ही जूस लेकर आता और उसमें नशे का पाउडर मिलाकर मामी को पिला देता। शुरुआत में तो मैं अकेला ही कोमल मामी की नींद का फायदा उठाता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने स्कूल के दोस्त रोहन को भी उनके घर बुलाना शुरू कर दिया। जब कोमल मामी गहरी नींद में सो जाती तो मैं और रोहन उनका फायदा उठाने लगते। मुझे लगता था कि मेरा यह खेल कभी खुलने वाला नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से ही ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार था। एक रात न जाने कैसे कोमल मामी की नींद खुल गई और वे कमरे से बाहर आ गईं। लॉबी में मैं और रोहन मौजूद थे। कोमल मामी को सब समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब उन्होंने हालात को समझा तो गुस्से से भरी आंखों से मुझे घूरने लगी। रोहन डर गया और वहाँ से तुरंत भाग गया। रोहन के जाते ही कोमल मामी मेरे पास आई और गुस्से में बोली, आलोक यह सब क्या चल रहा है? मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा है। मैंने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं मामी, मैं अपने दोस्त रोहन के साथ पेपर की तैयारी कर रहा था कि तभी कोमल मामी ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में बोलने लगी, आलोक मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देखा है। तुम रोहन के साथ मिलकर शराब पी रहे थे और फिर मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी जो तुम्हारे साथ सो रही थी। वही लड़की जो रोहन का दिल बहलाया करती थी। मैंने तुम दोनों को देख लिया है। कोमल मामी का गुस्सा और बढ़ गया और वह चिल्लाते हुए बोली, आलोक तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसी घटिया हरकतें करते हुए? तुम्हारी माँ पूजा दीदी दिन रात मेहनत करके तुम्हारी स्कूल की फीस भरती हैं और तुम यह सब कर रहे हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितना संघर्ष करते हैं और तुम उन्हें यह सब दिखा रहे हो। मैं अभी पूजा दीदी को फोन करके सब बताती हूँ। कोमल मामी की बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने उनके सामने घुटने टेक दिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मामी कृपया माँ को यह सब मत बताइए, वह टूट जाएंगी। कोमल मामी ने गंभीरता से कहा, आलोक तुम्हें यह सब पहले ही सोच लेना चाहिए था। तुम मेरे जूस में नशे का पाउडर मिलाते रहे और मुझे इसका अंदाजा तक नहीं था। तुमने मेरे अकेलेपन का गलत फायदा उठाया। मैंने कोमल मामी से वादा किया कि अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। उस रात मैं तुरंत